मॉर्निंग क्लास। आज आपका कार्य पत्रक है बच्चों 27, डेट 22 जनवरी 2021, कक्षा 8 का विज्ञान विषय का ये कार्यपत्रक है। 27 जंतुओं में जनन। आपकी पिछली वर्कशीट भी 26 भी जंतुओं में जनन के बारे में ही थी। उसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में मैंने बताया था। अब आगे हम पढ़ते हैं इसी वर्कशीट में। हम जानते हैं जनन एक जैविक क्रिया है। जनन कैसी क्रिया है बच्चों? जैविक क्रिया है एक, जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। क्या जीव उत्पन्न होता है? एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन चलता रहे, इसलिए जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। पिछली वर्कशीट में डिस्कस भी किया गया था। और ये दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव, नर और मादा, दोनों आवश्यक हैं। अलैंगिक जनन में एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए प्राप्त होता है। जैसे कि आप अमीबा में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अमीबा, हाइड्रा, इन सभी में। जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। तो लैंगिक जनन जिसमें भी होता है उसमें पौधे में नर और मादा जो दोनों ही जननांग होंगे, जो सामान्यतया पादप के फूल में स्थित होते हैं। तो ये जनन अंग कहाँ पर स्थित होते हैं बच्चों? पादप के फूल में, पुष्प में। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। जंतुओं में अलग अलग होंगे, नर जनन अंग अलग होगा और मादा शरीर के अंदर मादा जनन अंग अलग होगा। जबकि पौधे में एक फूल के अंदर ही नर और मादा दोनों एक ही उस फूल के अंदर होते हैं। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। तो जनन अंगों का मुख्य कार्य क्या है? युग्मक का निर्माण करना, गैमेट का निर्माण करना। ये युग्मक संनियत हो युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों संनियत होकर ये युग्मक, एक नर का और एक मादा का, दोनों आपस में मिलने पर क्या बनता है? युग्मनज। पेपर में आप पूछा भी जाता है कि नर और मादा युग्मक संनियत होने के बाद क्या बनाते हैं? तो युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। तो ये युग्मन जो जायगोट है, जायगोट भ्रूण में, फिर भ्रूण से क्या बनता है? आपका एक नया जीव विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ये देखिए, नर युग्मक में क्या होता है? शुक्राणु। बच्चों क्या होता है? शुक्राणु। ये पिक्चर है शुक्राणु की आपकी, ये वाली। इसके ऊपरी हिस्सा सिर कहलाता है, मध्य भाग है ये, और पीछे ये पूंछ है ऐसी, ठीक है। ये शुक्राणु होता है। मादा युग्मक में अंडे होते हैं, अंडाणु, जिसको अंडाणु बोलते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज, और उससे नया जीव विकसित होता है। आइए हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करें। मनुष्यों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? एक जोड़ा वृषण, आप ये देखिए डायग्राम में, ये रहा। फिर दो शुक्राणु नलियाँ आपको ये दिख रही है, ये वाली दोनों, तथा एक सीसन, ये पेनिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वृषण, एक जोड़ा वृषण होता है। वृषण शुक्राणु नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। जो ये वृषण होते हैं यहाँ पर, ये वाले, ये क्या उत्पादन करते हैं? कौन से हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आपसे पेपर में पूछेंगे कि नर द्वारा कौन सा हार्मोन वृषण से उत्पन्न होता है, तो उसमें क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन। फिर है लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। यह एक एकल कोशिका की तरह है। ये भी कैसा है? एक सिंगल सेल है, लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। जो सामान्य कोशिका है उससे आधी होती है गुणसूत्रों की संख्या इनमें।
हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक में एक सिर, देखिए ये वाली पिक्चर, प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए होती है। जैसे ये आपका मादा जननांग में अंडाणु है और ये आपका शुक्राणु है, ठीक है। तो ये पूंछ आगे पीछे इधर उधर ऐसे ऐसे करती हुई यहाँ पर आपके इसके अंडाणु के पास पहुँच जाती है। ये सिर है, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचती है तो युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना होता है। तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनको कहाँ पर पहुँचना होता है? गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना होता है, ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिम्ब के साथ निषेचन हो सके। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी वर्कशीट थी। आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। जनन को परिभाषित करें, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। तो जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जनन एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है लैंगिक जनन को परिभाषित करें। लैंगिक और अलैंगिक जनन को परिभाषित करें। क्या यह पौधे में होता है? लैंगिक जनन को परिभाषित करें, ये पहले से वाले में ही इसका आधा आंसर है। ये दूसरे का हाफ पोर्शन है। क्या यह पौधों में होता है? हाँ जी होता है, लैंगिक जनन होता है पौधों में भी। थर्ड है नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो ये आपका थर्ड का आ जाएगा, नर जनन तंत्र का ये वाला, ठीक है। तो ये थर्ड का डायग्राम। फोर्थ है नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो नर युग्मक का क्या नाम है? शुक्राणु। नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। इसका कहाँ पर निर्माण होता है? वृषण में। कहाँ पर बेटा? वृषण में। इसमें ये पूछा है ना फोर्थ में, इसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। नर युग्मक का क्या नाम है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। वृषण, आप इसमें वृषण लिखेंगे। नर युग्मक का क्या नाम है? वृषण। इसका निर्माण नर युग्मक का क्या नाम है? इसका आप लिखेंगे शुक्राणु। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है वृषण में। फिफ्थ है दिए कथनों में सही गलत लिखें। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है। शुक्राणु एक एकल कोशिका ही है, सही ये गलत आएगा। सेकंड है वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन, ये थोड़ी स्टेटमेंट इन्होंने गड़बड़ कर दी है। इसमें आएगा वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं, ये सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी। आई होप सभी को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।